राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और नवरात्रि चल रहे हैं तो शाम की पूजा मैं कैसे कर रही हूँ और किस तरीके से करती हूँ। देखिए, मैं ये 4-5 दिए जला के तैयार करती हूँ। शाम की टाइम में सबसे पहले माता रानी की पूजा करती हूँ, फिर अपने बाल गोपाल जी की पूजा करती हूँ। तो मैंने ये दीपक 4 दीपक लगभग तैयार कर लिए। 2 थालियों में मैंने स्वास्तिक बना के दीपक रख लिया है। और दीपक दोनों तरह के स्टील के, पीतल के दीपक हैं सारे। तो कुछ में मैंने गोल बत्ती रखी है और कुछ में मैंने लंबी बत्ती लगाई हुई है। तो इसमें तिल का तेल भी मैं दोनों ही इस्तेमाल करती हूँ, तिल का तेल भी और घी भी। तो मैंने घी तिल का तेल जला डाल लिया है और धूप बत्ती भी जलाना शाम को ज़रूरी होता है। और शाम को एक और करती हूँ जो मैंने शुरुआत में बताई थी, मैं कपूर और राही को सुबह शाम डेली रोज़ाना जलाओ आप, तो बहुत अच्छा होता है घर में जलाने के लिए। और देखो, बाती मेरी अखंड ज्योत की कम हो गई थी तो मैंने वो सही की, क्योंकि इसमें वो पड़ जाता है, ऊपर फूल आ जाता है ना, तो फूल अठाना पड़ता है। तो बत्ती मैंने अठा दिया फूल को, तो वो सही हो गई। एक चिमटी रखना चाहिए फूल अठाने के लिए, कि फूल पड़ जाता है उसमें। और दिए जला लिए मैंने और धूप जला करके माता रानी को सबसे पहले गौरी गणेश को दिखाई, और फिर मैं ऊपर बाल गोपाल जी को, दोनों एक साथ ही मैं पूजा करती हूँ दोनों की। और देखिए, सबसे पहले अपने बाल गोपाल जी के मंदिर में मैंने दीपक रख दिया है। और ये दीपक है माता रानी के पास में, और एक दीपक मैं रख दूंगी बाहर गेट के पास दहलीज पे। शाम को दिया रखना बहुत अच्छा होता है, नवरात्रि चल रहे हैं और वैसे रोजाना ही आप दीपक रख सकते हो। और इन दिनों में जैसे तीज त्योहार आते हैं, अभी मैं लगभग मेरे ये श्राद्धों में भी मैंने दीपक रखा है। जब बारिश वारिश होती है तो नहीं रख पाते, और अब नवरात्रि हो गई तो नवरात्रों में मैं हमेशा ही ज़्यादातर मैं दीपक दरवाजे पे रखती हूँ, क्योंकि दरवाजे से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। फिर मैं तुलसी के पास गई, तुलसी पूजन भी शाम को बहुत ज़रूरी होता है करना। और तुलसी पूजन का मैंने पूजन किया तुलसी जी का, फिर मैंने धूप दीप दिखा करके और दीपक रख दिया, दिया रख दिया, आरती की तुलसी माँ की। और शाम को तो देखो ज़रूर ही हो जाता है। सुबह जल्दी जल्दी में मैं कपूर जलाती हूँ सिर्फ बस एक, और शाम को मैं तुलसी माँ की पूजा करती हूँ। और ताली बजा करके मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हूँ। और इस तरीके से माँ की आरती करके आरती धूप दीप दे देती हूँ तुलसी माँ को। और फिर मैं आऊँगी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अब मैं मंदिर में बैठ जाऊँगी आसन डाल के, मैया रानी की फिर पूजा करूँगी, जाप वगैरह करूँगी। और दिए वगैरह जला लिए मैंने, फूल वगैरह चढ़ाऊँगी। और जो भी फूल है जो आपके पास, मेरे पास शाम को फूल एक बार दिन सुबह ले लेती हूँ, तो आधे रख सुबह चढ़ा देती हूँ, आधे शाम को चढ़ा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं माँ की रोज़ पूजा करती हूँ। और ये देखिए, बेलपत्र हैं, फूलों के साथ बेलपत्र भी आते हैं, तो मैं सुबह जल्दी पूजा करती हूँ। तो मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं कर पाती, और फूल वाला आता है लेट, तो कभी कभी तो चढ़ा देती हूँ, फूल जो घर में लगते हैं वो चढ़ा देती हूँ। और कभी कभी रह जाते हैं, नहीं चढ़ा पाती तो मैं शाम को चढ़ा देती हूँ। तो देखिए, ये फूल मैंने फिर शाम को चढ़ाए हैं, और बेल पत्र है, इसमें रोली और चंदन का टीका करके माँ को चढ़ाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। माँ जल्दी प्रसन्न होती है बेल पत्र से। और इसी तरीके से हमें डेली रोजाना बेलपत्र और डेली के मैं लौंग बतासे का भोग लगाती हूँ मैया को, और पंचमेवा का और फल फूल भी चढ़ा देती हूँ। तो इसी तरीके से रोज़ माँ की मैं पूजा करती हूँ, और साथ में अपने बाल गोपाल जी की, क्योंकि बाल गोपाल जी तो है ही हैं, उनकी तो पूजा रोज़ाना सेवा करनी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो रोज़ाना की ऐसी तरीके से मैं सेवा करती हूँ माता रानी की।